हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ, असेंडिंग बतला दिया हूँ, आरोही क्रम। यानी आप लोगों को दशमलव का भी इस तरह भी सिंपल में जो होता है, उसके बाद बटा का भी मैंने बतला दिया। अब आप लोगों को मैं बतलाने जा रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है जैसे हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, जैसे ऊपर हो गया 16, उससे नीचे 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी हम इस तरह आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे बतला रहा हूँ जैसे अवरोही क्रम। दोस्तों पेन नहीं चल रहा है, मैं दूसरा ले रहा हूँ जैसे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसी को कहते हैं घटते क्रम। इसी को कहते हैं घटते क्रम। आरोही को कहते हैं बढ़ते क्रम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेसेंडिंग। DECENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इसे। जिसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, WORDER, डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। यानी अवरोही क्रम हो गया, या घटते क्रम हो गया, या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है। मैं आप लोग यहाँ पे कुछ सवाल दे रहा हूँ। जैसे पहला सवाल हो गया सिंपल सा, 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, 105 हो गया, 101 हो गया, 89 हो गया। इसको लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही अवरोही क्रम में, यानी घटती क्रम में लिखना है। अब इसको हम बनाते हैं, जैसे इसमें लिखेंगे आरोही क्रम, अवरोही, अवरोही। अवरोही क्रम में क्या होता है, जैसे इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा इसमें देखेंगे, सबसे बड़ा क्या है, 105 है, तो सबसे बड़ा 105 को लिखेंगे, ये बड़ा हो गया। इसके बाद छोटा कौन है, 101। इससे छोटा क्या है, 89। इससे छोटा 75। इससे छोटा 50। इससे छोटा 25। यानी सबसे बड़ा क्या 105 है, फिर उससे छोटा 101, फिर उससे छोटा 89, फिर उससे छोटा 75, फिर उससे छोटा 50, फिर उससे छोटा 25। यानी इस तरह क्या होता है, अवरोही क्रम होता है, यानी घटते क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। आप लोग इसे सीख चुके होंगे। अब मैं दूसरा रूल का बना, ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हो गया जैसे 4.2, 4.08, 5.25, 3.78, 1.96, 0.275। इसको लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। दोस्तों मैं आप लोग एक बात बतला दे रहा हूँ, जैसे कि इधर का जैसे ऐसे रहता है, जिधर का मुंह खुला रहता है इसका मतलब बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है, जिधर का मुंह खुला रहता है उसका क्या कहते हैं, बड़ा कहते हैं। और जिधर दोनों छोटा सटा रहता है उसे छोटा कहेंगे। ठीक है। और जो इस तरह आता है उसे क्या कहेंगे, बराबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बराबर, यानी इक्वल टू। ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे भी रहेगा तो बड़ा या बराबर है, फिर ऐसे रहेगा छोटा बराबर है, इस तरह करके बनाते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोग अब दशमलव का बतलाने जा रहा हूँ। जैसे इसको लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसको भी घटते क्रम में कहते हैं। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4.08 है, 5.25 है, 3.78 है, 1.6, 0.275 है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, देखो इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो 5.25 सबसे बड़ा है। अब देखेंगे ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा है, ए और ए। इसमें बड़ा कौन है, तो 4 दशमलव क्या है, 0 और 8। फिर इससे छोटा क्या है, इससे छोटा, तो इससे छोटा यही ना है, 3 है, यानी 3.78। इससे छोटा
1.96, इससे छोटा 0.275। यानी इस तरह का होता है अवरोही क्रम, होता है दशमलव का अवरोही क्रम। आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अब बटा का बतला रहा हूँ। जैसे तीसरा रूल इसमें 3 रूल पूछता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से आएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, भारत का कोई भी एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बटा वाला बतला दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया 5/3 हो गया, 7/2 हो गया, 4/6 हो गया, 1/8 हो गया। जैसे इसको हम लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना है। इसका लिखना अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, 5 हो गया, 5/3 कोमा, 7/2 कोमा, 4/6 कोमा, 1 यहाँ पे 3 ले लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। तो सबसे पहले मैं 3, 2, 6, 8 का क्या लिया जाता है, एलसीएम। सबसे एकदम आसान तरीका है एलसीएम का। यानी 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यानी 3, 2, 6, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे। तो यानी ऐसा एलसीएम जो 3 4 से कटना चाहिए। तो 8 दूना 16, 8 3 24, 24 ऐसा अंक है जो इन सभी से क्या होगा, तो कट जाएगा। तो 24 ले लेंगे, ठीक है। अब 24 का करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, कटा देंगे। 3 8 24, 8 5 40। फिर यहाँ पे 12 दूना 24, 12 7 84। फिर यहाँ पे 6 चौके 24, 4 चौके 16, 8 3 24, 3 के 9। यानी इस तरह हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखना है। जैसे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। इसमें देखना, ऐसा पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा 84 है। तो 84 का मान यहाँ पे देखेंगे क्या है, 7/2। तो 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे छोटा क्या है, तो यहाँ 40 है, 16 है, 9 है। तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/6 हो जाएगा। फिर इससे छोटा क्या होगा, 3/8। यानी आप लोगों को इस तरह बन के रेडी हो गया। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल डालेंगे, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।